सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास में व्याकरण के पहला पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। मैं आपको भाषा और व्याकरण के विषय में बताऊंगी कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। भाषा क्या होती है पता है आपको? कि हम जब अपने मन की बात किसी को कहते हैं, चाहे वो हम बोलकर कहते हैं, चाहे हम इशारे से कहते हैं, चाहे हम लिखकर कहते हैं, हम अपने मन की बात को जब किसी को कहते हैं तो वो भाषा कहलाता है। वो एक भाषा का माध्यम है, तरीका है एक बात कहने का कि हम कैसे बात को कह रहे हैं। आपको एक बात पता है कि पशु पक्षी भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पशु पक्षियों की भी एक भाषा होती है, उनकी भी एक बोली होती है। आपने पढ़ा होगा कि चिड़िया की बोली ची ची ची, कौवे की बोली कौ कौ कौ, कुत्ते की बोली भौं भौं। तो पशु पक्षी भी अपनी बात को भाषा अपनी बोली के द्वारा बोलते हैं और एक दूसरे को पता लग जाता है कि ये हमारी जाति की पक्षी है, ये हमारी जाति का पक्षी है, ये बोल रहा है और वो समझते हैं इस बात को। लेकिन हम लोग तो मानव है ना, हम तो इंसान हैं, तो हम भी अपने मन की बात को बोलकर दूसरे को समझाते हैं। हमें अगर कुछ खाने को चाहिए, हमें सपोज पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चॉकलेट खानी है, तो हम क्या करते हैं? मम्मा प्लीज टुडे आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, मम्मा प्लीज टुडे आई वांट टू हैव बर्गर। तो मम्मा क्या करती है? फट से आपके लिए अरेंजमेंट करती हैं, पिज़्ज़ा बनाती हैं या मंगवाती हैं। तो आपने तो अपने मन की बात मम्मा को बोल दी। आपको अगर कुछ टॉय चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, आप पापा को बोलते हो पापा मेरे को ये वाला कैमरा चाहिए, पापा मेरे को ये वाला मोबाइल चाहिए, तो पापा आपकी बात को सुन लेते हैं, राइट? अब आपके अगर बड़े भैया दीदी कोई भी बाहर पढ़ने गए हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं? वो लेटर लिख करके भेजते हैं। लेटर में अपने मन की बात कह करके भेजते हैं कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, मम्मी पापा प्लीज़ सेंड इट टू मी। पैसे चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो वो लिख कर भेजते हैं। तो कहने का मतलब है कि मन की बात को कहना भाषा है। और भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप है भाषा के? मौखिक और लिखित। मौखिक रूप कौन सा है? जो कि बोल करके कहा जाता है, जो आपने मम्मी पापा को बोला पिज़्ज़ा चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बर्गर चाहिए। और लिखित रूप क्या है? जो दीदी भैया ने लेटर में लिख के मम्मी पापा को भेजा। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया बेटा? अब आपको ये बताऊं कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। और वो राष्ट्रभाषा क्यों है? पता है क्यों है राष्ट्रभाषा? क्योंकि इसको हमारे हर राज्य में बोली जाती है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? सब राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर राज्य में बोलते हैं, चाहे वो कैसे भी बोले, लेकिन हिंदी हमको हर जगह मिल ही जाती है। हम अपनी बात उस तो राज्य के लोगों को समझा ही लेते हैं, रहने वालों को, और हम उनकी बात समझ जाते हैं। तो चूंकि हिंदी हर जगह बोली जाती है, हर व्यक्ति तो नहीं पर हर जगह हर राज्य में बोलते हैं, इसी वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और ये राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? ये राष्ट्रभाषा जो है 14 सितंबर के दिन इसे राष्ट्रभाषा का नाम दिया गया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्योंकि इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। समझ आया? अब एक और चीज़ है कि हम इसको समझेंगे कैसे भाई? अरे हम अपने भाषा तो समझ ली कि बोलकर या लिखकर हमने बात समझा दी, लेकिन हम कैसे करेंगे? उसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए ना बोलने में।
अगर हम उल्टे सीधे वर्ड्स बोलेंगे, सही वाक्य बना के नहीं बोलेंगे, तो भाषा का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हमारे को व्याकरण का ज्ञान कराना आवश्यक है। व्याकरण हमें हिंदी भाषा को सही बोलना, सही पढ़ना, सही समझना और सही लिखना बताता है। ओके, राइट। तो इस प्रकार व्याकरण हमारे को भाषा का सही ज्ञान देता है, सही प्रयोग करना सिखाता है। उसमें क्या, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हमें नहीं पता कर्ता क्या है, हमें नहीं पता क्रिया क्या है, हमें नहीं पता कर्म क्या है, हमें नहीं पता लिंग क्या है, हमें नहीं पता वचन क्या है, जब तक हमको व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही भाषा नहीं बोल सकेंगे, नहीं लिख सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे और ना ही हम समझ सकेंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे को व्याकरण की जानकारी, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसीलिए भाषा और व्याकरण दोनों साथ साथ ही चलते हैं। दोनों का मेल बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के बिना भाषा नहीं, भाषा के बिना व्याकरण नहीं आएगा। तो दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, राइट। अब ये मन के भाव बोलकर, लिखकर प्रकट करना भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया? इसको आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यस।